भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और बाल विकास का कोर्स मैं आपको करवा रहा हूं। बाल विकास के कोर्स में ये हमारी 5वीं वीडियो है, यानी कि इससे पहले हम 4 लेक्चर 4 बड़े टॉपिक्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एडोलेसेंस, इसको बोलते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, किशोरावस्था से जुड़ी परिभाषाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कुछ मुझे मिले हैं तो वो भी मैं इसमें मेंशन करूंगा कि जो किशोरावस्था से है, जो एग्जाम में पॉइंट्स आते हैं, जो डायरेक्ट पॉइंट्स पूछे जाते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा साथ ही साथ मैं आपकी बाल विकास से किशोरावस्था से भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। यहाँ पर बाल विकास की अवस्थाओं से कई सारे प्रश्न आपने देखे होंगे, लेकिन एग्जैक्ट वही प्रश्न मैंने चूज कर लिए हैं जो केवल किशोरावस्था से हैं, है ना। तो आज के प्रश्न जो वीडियो के हैं वो ज्यादा हैं, है ना। 10-11 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आप बड़े अच्छे से समझ पाओगे किशोरावस्था को, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। अभी आप किशोरावस्था से ही तो निकले हो। ज्यादातर जो स्टूडेंट डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हैं वो कितने साल के होंगे? 20 से 25 साल के बीच में होंगे सारे के सारे। हम सब उतने ही साल के हैं, क्योंकि हम अभी अभी बीटीसी बीएड वगैरह करके आए हैं। चलिए यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पहले ही बता देता हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उनकी दाढ़ी आ जाती है, मूंछ आ जाती है, वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। शरीर में ग्लो आ जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है केवल वही बताऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। और किशोरावस्था को हम आज पढ़ने वाले हैं, उससे पहले ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। कुछ हम सोशल मीडिया भी चलाते हैं, हम फेसबुक भी चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, हम टेलीग्राम भी चलाते हैं। तो आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं आप। वीडियोस के नोटिफिकेशन, वीडियो आनी है नहीं आनी है, जैसे कभी कभी हो जाता है लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वीडियो अगर नहीं डाल पाते हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन, इसके अलावा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कभी कभी नहीं जाता है। यूट्यूब पर क्या होता है, कभी कभी नोटिफिकेशन जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। कभी कभी बच्चे उस बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं करते। जैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब के बगल में यहाँ पर बेल आइकन बन के आता है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। जो पहला ऑप्शन होता है ऑल का, उस पर आप क्लिक करिए। उस पर क्लिक कर दोगे ना, तभी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जाएंगे। तो उस पर क्लिक नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उस पर क्लिक करके रखिए, तभी आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में भी आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, यानी कि लिंक आपको दे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं दीपक सर से। इंस्टाग्राम की अगर आप शौकीन है तो सर्च करिए डीके गुप्ता 1122। फेसबुक पेज है हमारा, फेसबुक के शौकीन है तो आप जुड़ सकते हैं डीके गुप्ता 1122। इसके अलावा प्ले स्टोर से, जहां से आप लोग अपना व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो ना, वहां से आप डीके एकेडमी एक ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डीके एकेडमी में कई सारे कोर्सेज के पीडीएफ, टेस्ट, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, तो कई सारे स्टूडेंट्स को टेक्निकली ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो देखिए, टेक्निकली नॉलेज अगर आपको नहीं है तो उसके लिए मैं, हो सकता है आपकी एक टेक्निकल क्लास भी ले लूँगा, बताना नीचे कमेंट्स करके। चलिए अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को क्या है, लैंडस्केप मोड में करना नहीं आता है। तो ये देखिए, ये आपकी 2 साइड है, ये है आपकी लेफ्ट साइड, ये है आपकी राइट साइड। राइट साइड में नीचे बॉटम में देखिए इस तरह का आपका एक बॉक्स बना रहता है ना, इस तरह से बॉक्स बना है। उस पर क्लिक करोगे ना तो वीडियो लैंडस्केप मोड में हो जाती है, यानी कि बिल्कुल तिरछी हो जाएगी। वहां पर आपको कमेंट्स भी दिखेंगे, कमेंट्स ढकते नहीं है, वहां पर आपको कमेंट्स भी दिखेंगे। वीडियो का जो फॉन्ट है जो मैं यूज कर रहा हूं वो बड़ा हो जाता है, जो कि लैंडस्केप में करके आप मूवी देखते हो ना, मूवी तो देखते हो आप, मूवी वीडियो को लैंडस्केप में ही तो करके देखते हो, सीधा रख के थोड़ी ना देखते हो। तो वहां जब आप लैंडस्केप में कर लोगे तो वहां पर आप कमेंट्स भी कर पाओगे, है ना, और कमेंट्स सारी आपको दिखेंगी भी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो देखिए क्वालिटी के लिए थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ये आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर कॉर्नर में 3 डॉट दिखते हैं ना, राइट साइड में, ये टॉप में एकदम 3 कॉर्नर होते हैं, ये मेन्यू बार होता है। टॉप कॉर्नर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्वालिटी वाला सेक्शन आता है, क्वालिटी दिखेगा। तो क्वालिटी जो होती है यूट्यूब पर, वो वीडियोज की होती है 144 पिक्सल, 240 पिक्सल, 360 पिक्सल, 480 पिक्सल। तो जब आप क्वालिटी पे क्लिक कर दोगे तो वहां पर आप सेलेक्ट कर लो 360 पिक्सल,
है ना। 360 पिक्सल में क्या है, वीडियो एकदम क्लियर आती है और नेट भी खर्च नहीं होता है आपका ज्यादा। 480 पिक्सल में कर लो, वीडियो की क्वालिटी एकदम मस्त आएगी, बिल्कुल साफ दिखेगा सारी चीजें 480 पिक्सल में, और इसमें भी ज्यादा नेट खर्च नहीं होता है। इसमें से कोई सी भी आप कर सकते हो, तो वीडियो की क्वालिटी एकदम साफ हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम किशोरावस्था की तरफ। टेक्निकली आपको नॉलेज दे दी है मैंने, आपको पता लग गई होगी। तो किशोरावस्था से हम कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं, जो हर एक अवस्था में हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी 3 से 4 परिभाषाएं दी हैं। उन तीनों चारों परिभाषाओं को थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने लिखा है। जैसे किसी मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि किशोरावस्था को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो यहां पर मैंने जो किशोरावस्था को कहते हैं वो हटा दिया है, जो मेन वर्ड है वो रखे हैं। इसके अलावा किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास किस तरह से होता है, आपका मानसिक विकास किस तरह से होता है, आपका भाषाई विकास किस तरह से होता है, और आपका संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है, इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, परिभाषाओं की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं किशोरावस्था में किन किन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा है। तो सबसे पहली परिभाषा है रॉस की। रॉस क्या कहते हैं, रॉस कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन है, यानी कि, और ये किस लिए है, क्योंकि देखिए देखा होगा आपने, जो विकास है, जो वृद्धि है, वो शैशवावस्था में तीव्र गति से होती है और किशोरावस्था में भी तीव्र गति से होती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर रॉस ने परिभाषा दी है कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है ना। रॉस की परिभाषा आपको याद होगी, पुनरावृत्ति की अगर बात जहां पर कह दे, शैशवावस्था किसी अवस्था की पुनरावृत्ति है, तो ये डेफिनेशन किसकी है, रॉस की डेफिनेशन है। इसके बाद आती है दोस्तों किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक क्या बोलते हैं, किलपैट्रिक बोलते हैं कि जो आपकी किशोरावस्था है वो जीवन का कठिन काल है। अब इससे पहले मैंने आपको इससे ठीक पहले वीडियो बताया था, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को। जीवन का कठिन काल किस अवस्था को कहते हैं, किलपैट्रिक बोला, किशोरावस्था को, है ना। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को, जीवन का कठिन काल किसको कहते हैं, किशोरावस्था को, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद में रखनी है, किस अवस्था को क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वैलेंटाइन की एक परिभाषा है। वैलेंटाइन कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो अपराध प्रवृत्ति की ओर जाने का नाजुक काल है। तो बिल्कुल सही बात है, अपराध जो प्रवृत्ति है बच्चे की उसकी तरफ चला जाता है इस अवस्था में, क्योंकि उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो ज्यादा मैच्योर नहीं होता है, तो कहीं भी वो जा सकता है, अपराध प्रवृत्ति की ओर जा सकता है, उसका इंटरेस्ट कहीं किसी भी चीज में जा सकता है, उसको बहलाया फुसलाया बड़ी आसानी से जाता है। आपने देखा होगा कि जो मुंबई वगैरह पे हमला हुए थे, जो कसाब है, छोटे जो आतंकवादी होते हैं, तो इसी उम्र में उनको बहला फुसला दिया जाता है, उनके अंदर गलत गलत चीजें, इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है और वो क्या है, अपराध प्रवृत्ति की ओर चले जाते हैं। तो लेकिन बाद में सारी चीजें जब मैच्योर हो जाती हैं तो पछतावा होता है हर किसी को। इस किशोरावस्था में जो भी बालक यानी कि बिना मैच्योर तो होता नहीं है, तो किसी भी गलत दिशा में अगर चला जाता है, तो आप देखना हमेशा वो बालक जब मैच्योर हो जाता है प्रौढ़ावस्था में तो पछताता जरूर है ना। तो आपको बड़े सोच समझ कर ही सारी चीजें स्टेप उठाने होते हैं, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप अभी अभी किशोरावस्था से निकले हो, है ना। तो अपराध प्रवृत्ति की ओर जाने का नाजुक काल है किशोरावस्था। ये किसने बोला है, ये बोला है वैलेंटाइन ने, है ना। आपको याद होगा 3 परिभाषाएं हैं मेन, इसके अलावा 1-2 और हैं वो हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे, और इसके अलावा एक आध हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब कर लेंगे, है ना। तो ये परिभाषाएं हैं, तीनों परिभाषाएं हैं, रॉस, किलपैट्रिक और वैलेंटाइन। कुछ रॉस, किलपैट्रिक, क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन, ये कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी परिभाषाएं आपको हर एक अवस्था में मिलेंगी और आपको याद भी करनी है, और इन्हीं की पूछी जाती है ज्यादातर, है ना। चलिए आपको यहाँ पर किशोरावस्था से जुड़ी परिभाषाएं याद हो गई, आपको समझ में आ गई परिभाषाएं। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक विकास की बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है। तो वो चीज़ें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि दाढ़ी आ जाती हैं, मूंछ आ जाती हैं, बाल लंबे हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, शरीर पर ग्लो आ जाता है, थोड़ा सा निखार आ जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी जा सकता है, तो आपको पता भी है वो। और इसके अलावा जो लंबाई है उसमें ज़्यादा वृद्धि होती है शारीरिक विकास में, मेरा मतलब है शारीरिक विकास में ज़्यादा वृद्धि होती है ना, शारीरिक विकास तीव्र हो जाता है। तो लड़कियों का जो शारीरिक विकास है वो 12 से 14 वर्ष की आयु में तीव्र होता है। देखा आपने 12, 13, 14 वर्ष की कोई भी बालिका है उसकी लंबाई एकदम झटके से बढ़ जाती है ना, आपने देखा वो लड़के से भी लंबी हो जाती है, लेकिन 14 वर्ष की आयु तक रुक जाती है
और 14 से 18 वर्ष के बीच में जो बालक होते हैं, बालिकाओं की बात नहीं कर रहे हैं हम, लड़कों की बात कर रहे हैं, जो लड़के होते हैं उनकी लंबाई एकदम से 14 से 18 वर्ष के बीच में बढ़ती है। तो शारीरिक विकास लड़कों का और लड़कियों का कब कितना होता है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बालकों का शारीरिक विकास तीव्र होता है 14 से 18 वर्ष में, बालिकाओं का शारीरिक विकास तीव्र होता है 12 से 14 वर्ष में। ये 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को आप याद रखना है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैंने एक साथ रखे हैं, है ना। और ये भी आपको पता है शारीरिक जो विकास है वो बच्चे का पूर्ण हो जाता है इस अवस्था में। 18 वर्ष का जो बालक होता है तो लंबाई वंबाई एकदम बढ़ के एकदम शारीरिक जो विकास है सभी शारीरिक अंगों में दृढ़ता वगैरह आ जाती है और इसके बाद मतलब एकदम पूर्ण तरीके से हो जाता है ना। तो शारीरिक विकास इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है। और भी कुछ पॉइंट है शारीरिक विकास से आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी बढ़ते हैं मानसिक विकास की ओर चलते हैं। यहां पर हम सबसे पहले संवेगात्मक विकास की ओर चलते हैं ना। ऊपर आपने देखा संवेगात्मक विकास है, तो इसके जो संवेग हैं उनमें अस्थिरता पाई जाती है ना। थोड़ी सी जल्दी उसको क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा भी करेगा और बहुत जल्दी उसको प्रेम भी करने लगेगा, सारी चीजें करता है। तो संवेग जो होते हैं अस्थिर होते हैं, है ना। इस अवस्था में संवेग कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। ये तो संवेगात्मक वाली बात है कि किशोरावस्था में अगर संवेग की बात करें तो संवेग कैसे होते हैं? अस्थिर, है ना। अब यहां पर काम भावना है, सेक्स टेंडेंसी है, वो भी जागृत हो जाती है इसी अवस्था में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार करने की प्रवृत्ति इसमें आती है। तो श्रृंगार करने की जब प्रवृत्ति आती है तो उसमें उसके संवेग भी बड़े आसानी से दिखाई देते हैं, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए, संवेगों की बात हो गई। यहां पर संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, सेक्स टेंडेंसी आ जाती है, श्रृंगार करने की, यानी कि एकदम कहीं भी जाएगा बालक तो एकदम जेल लगा के सज धज के नई ड्रेस और बिल्कुल बालों में देखा होगा आपने, बिल्कुल हाथ मतलब लगाते रहते हैं, फेरते रहते हैं बालों में हाथ, जो बालक होते हैं इस अवस्था में, है ना। तो सारी चीजें आपने देखी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास आपको समझ में आ गया। अब मानसिक विकास की बात कर लेते हैं, मेंटल डेवलपमेंट, है ना। और यहां पर आत्मसम्मान की भावना इसमें विकसित हो जाती है ना। आत्मसम्मान की भावना विकसित होने का मतलब है कि बच्चे के अंदर ये विकसित हो जाएगा कि उसकी अपनी भी मतलब कोई आत्मसम्मान है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी भी, और कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कोई भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाएगा तो वहां पर तुरंत रिएक्ट करेगा वो। और आत्मसम्मान की जो भावना है इस अवस्था में विकसित हो जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। हाँ हाँ, का है क्या मोड़ो त्यो वीडियो बना रू, बेरे बेरे फोन कर रही है गेल लक्षण की, वीडियो बना रू, बेरे बेरे फोन कर रही है। इसके अलावा आत्मसम्मान की भावना इसमें विकसित हो गई। इसके अलावा यहां पर चिंतन कैसा होता है, चिंतन भी आपसे जरूर पूछेगा। देखिए चिंतन कैसा होता है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हर एक अवस्था में बच्चे का चिंतन कैसा होता है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चिंतन की बात करें तो अमूर्त जो वस्तुएं हैं, अमूर्त चीजें हैं, उनके प्रति भी चिंतन कर लेता है, यानी कि मूर्त के प्रति तो करेगा ही चिंतन। जो चीजें अमूर्त हैं, अमूर्त का मतलब जो उसके सामने नहीं है, उनके लिए भी वो बालक क्या है, चिंतन कर लेगा। तो यहां पर मूर्त और अमूर्त दोनों तरीके से चिंतन कर लेता है। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर भाषाई विकास की बात कर लेते हैं। तो भाषाई विकास में क्या है, शब्द भी बोल लेगा, शब्द से लेकर पूरा एक सेंटेंस भी बोल लेगा। जो उसके संवेग हैं, जो उसके अंदर की इच्छाएं हैं, उनको शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देगा। और व्यक्तित्व की बात करें, पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो उभयमुखी वाला व्यक्तित्व वो यहाँ पर होता है, यानी कि खुलकर बात करता है, खुलकर बातचीत करता है बालक। यहाँ पर बिल्कुल भी शर्मीला वगैरह टाइप का नहीं होता है ज्यादा बालक, है ना। कोई एक एक्सेप्शनल केस जो होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर जो परसेंटेज ज्यादा जो बालकों का है वो उभयमुखी वाले बालक ही होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा किशोरावस्था हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपको, 1 मिनट लगेगा बस, कि परिभाषाएं आपको 3 याद करनी है, रॉस किलपैट्रिक और वैलेंटाइन की 3 परिभाषाएं याद करनी है। पुनरावृत्ति वाली बात किसकी है, रॉस की है। जीवन का कठिन काल किसने बोला है, किलपैट्रिक ने। वैलेंटाइन ने क्या बोला है कि अपराध प्रवृत्ति की ओर जाने का नाजुक काल है। शारीरिक विकास की अगर बात करें तो आपको 2 चीज याद रखनी है कि शारीरिक विकास तीव्र होता है 12 से 14 वर्ष की आयु में बालिकाओं में, और 14 से 18 वर्ष की आयु में बालकों में शारीरिक विकास तीव्र होता है, और शारीरिक विकास यहाँ पर लगभग पूर्ण हो जाता है। मानसिक विकास की बात करें,
तो आत्मसम्मान की भावना इसी अवस्था में आती है और चिंतन मूर्त और अमूर्त दोनों तरीके से बालक कर सकता है। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व की अगर बात करें तो उभयमुखी वाला व्यक्तित्व बालक का इस अवस्था में होता है। इसके अलावा संवेगों की बात करें तो याद रखना संवेग कैसे होते हैं, अस्थिर, स्थिर नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं, तुरंत बदल जाएंगे। स्थिर संवेग नहीं रहते हैं। यहाँ पर श्रृंगार करने की प्रवृत्ति आ जाती है और सेक्स टेंडेंसी भी यहाँ पर बालकों में तीव्र होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले है कि जो लंबाई है, ये प्रश्न आपसे मैंने पहले पूछ लिया है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा साइंस का प्रश्न है। तो आपको सुनिए, लंबाई की जो वृद्धि है, लंबाई की वृद्धि पर पिट्यूटरी ग्रंथि के स्त्राव का प्रभाव पड़ता है। जो बालकों में जो लंबाई होती है, लंबाई की जो वृद्धि हो रही है, उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, शायद हमारे मस्तिष्क में होती है, इसको मास्टर ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और इसका जो स्त्राव होता है, स्त्राव यानी कि जो ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं। तो हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं तो इसका स्त्राव का प्रभाव पड़ता है लंबाई पर, है ना। जिन बालकों के स्त्राव कम होता है उनकी लंबाई कम होती है, यानी कि जिन बालकों में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, वो हार्मोन्स का स्त्रावण कम करती है, उन बालकों की लंबाई भी कैसी होती है, कम होती है, यानी कि उनकी वृद्धि में कमी होती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है ना। तो ये किस वजह से होता है, पीयूष ग्रंथि की वजह से। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, जो किशोरावस्था में जो भार है वो अस्थियों और मांसपेशियों के कारण बढ़ता है। जब किशोरावस्था की यानी कि एडोलेसेंस की बात करेंगे तो बच्चों में जो वेट है, उनका जो भार है, उनका जो वेट है, वो किस वजह से बढ़ता है, तो उनकी हड्डियों और मांसपेशियों की वजह से। हड्डियां और मांसपेशियां तीव्र गति से बढ़ती हैं, उनमें दृढ़ता आती है, वो विकसित होती हैं और उसी की वजह से क्या है, भार बढ़ता है। अब यहां पर देख लेते हैं, 13 वर्ष की आयु तक बालकों के लगभग 27 से 28 दांत निकल आते हैं। जब बालक 13 वर्ष का होता है, यानी कि किशोरावस्था के शुरुआत में, किशोरावस्था के शुरुआत में बालक 13 वर्ष का जब होता है तो 27 से 28 दांत शुरुआत में ही निकल आते हैं और किशोरावस्था के अंत तक बालक में शेष जो 4 दांत बचे हैं, कितने दांत होते हैं टोटल, 32, तो जो बचे जो 4 दांत हैं वो भी किशोरावस्था के एंड तक बालकों में निकल आते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो बात आपको याद रखनी है कि दूध वाले दांत किस अवस्था में आते हैं और जो पूर्ण रूप से दांत हैं वो किस अवस्था में आते हैं, ये सारी चीजें याद रखना है ना। जो हृदय है, जो हर्ट है, हृदय है जो हर्ट है, वो 20 वर्ष की आयु तक एक बालक में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है ना। तो हर्ट का ये नहीं है कि हर्ट बिल्कुल किशोरावस्था यानी कि बाल्यावस्था में ही विकसित हो गया है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के अंत तक ही जो हृदय है वो विकसित हो पाता है। और 20 वर्ष किसकी आयु है, जब बालक या बालिका 20 वर्ष की होती है तभी तक उसका जो हृदय है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज भी आप याद रखना कि जो बालक है वो जन्म के समय उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, किशोरावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं, और हमारी तो आपको पता ही है 206 हड्डियां होती हैं। हमें सब में कितनी हड्डियां होती हैं, 206, लेकिन जन्म के समय 270 होती हैं बच्चे में, और 14 वर्ष की आयु तक ये 350 हो जाती हैं, यानी कि बढ़ जाती हैं। किशोरावस्था में और ज्यादा हड्डियां बढ़ जाती हैं। जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं, 14 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते 350 हो जाती हैं। 350 के बाद क्या है, फिर आपको पता ही है, एक हड्डी दूसरी हड्डी में जुड़ती जाती है, यानी कि फिर कम होती जाती हैं और उसके बाद 206 रह जाती हैं। हमारे अंदर, मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, आपको पता ही है, 206 हड्डियां होती हैं। तो 14 वर्ष की आयु तक 350 होती हैं, ये आपको याद रखना है। और जन्म के समय कितनी होती हैं, 270, ये भी आपको याद रखना है। सारी चीजें मैंने एक ही लाइन में बता दी हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि जन्म के समय 14 वर्ष की आयु में और अभी एक मानव शरीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो सारी चीजें आपको पता है। यौन संबंधी सारे जो परिवर्तन हैं, सेक्स टेंडेंसी जैसे मैंने आपको अभी बताया, काम भावना की जो प्रवृत्ति है वो आ जाती है, तो सारे परिवर्तन यहाँ आपको इसी अवस्था में दिखाई देंगे। यौन संबंधी जितने भी परिवर्तन होंगे वो ज्यादातर आपको इसी अवस्था में दिखाई देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके किशोरावस्था से, है ना। तो यहां पर हमने किशोरावस्था पढ़ लिया है, इसके ज्यादा बाहर कुछ है भी नहीं। अगर इसके बाहर आपको कोई भी एक पॉइंट याद हो तो नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगली वीडियो में क्या है, हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, एक लाइन में बोल देंगे, सारे बच्चों को पता लग जाएगा, है ना। चलिए, आपके सारे पॉइंट हो चुके हैं। किशोरावस्था आपने जाना। अच्छा, किशोरावस्था का समय आप ये सारी चीजें तो आपको बताइएगा। 12 से 18 वर्ष को हम किशोरावस्था मानते हैं, और 12 से 18 वर्ष के जो भी बालक होते हैं वो किशोरावस्था की श्रेणी में आते हैं।
और किशोरावस्था से मुख्य परिभाषाएं आपको याद हो गई। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे डिस्कस हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। चलिए तो बढ़ रहा हूं मैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे तो मैंने आपको बताया नहीं, क्वेश्चन ऑफ द डे तो रह गया जो इससे ठीक पहले वीडियो में बताया था आपका, ये था हाँ, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के जो भी सिद्धांत हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, बच्चे के बहुत सारे सिद्धांत पढ़ाए हैं, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, तो जो मैंने सिद्धांत आपको पढ़ाए हैं बच्चे के विकास के, उनको टीचर को क्यों समझना चाहिए, टीचर की वो किस तरह हेल्प करेंगे शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। जो भी स्टूडेंट है उसकी जो इकोनॉमिकली जो पृष्ठभूमि है, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड कैसा है, उसको पहचानने में बच्चे की मदद करते हैं। तो देखिए गलत जवाब है, अगर बोल देते कि शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि को जानने में, तो थोड़ा सा सही हो सकता था, थोड़ा सा पॉजिटिव जा सकता था, लेकिन उसमें भी उसने आर्थिक चीजों को यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आर्थिक पृष्ठभूमि, तो आर्थिक पृष्ठभूमि से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो ये तो ऐसी गलत हो गया। बालकों को क्यों पढ़ना चाहिए यह स्थापित करने में, यानी कि बच्चों का जो विकास है उसके जो सिद्धांत हैं, यानी कि जिन सिद्धांतों के अनुसार बच्चे का विकास होता है, अगर वो टीचर जान लेगा तो टीचर को ये पता लग जाएगा कि बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिव सेंस दे रहा है। विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, जैसे बहुत सारी अधिगम शैलियां होती हैं, बहुत सारी अधिगम शैलियां, तरह तरह की अधिगम शैलियां होती हैं, तो प्रभावी रूप से उनको यूज कर पाए, प्रभावी रूप से उनमें उनको संबोधित कर पाए बच्चों के सामने, उसमें टीचर की हेल्प करेगा, तो अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आगे देख लेते हैं, बालक के सामाजिक स्तर को पहचानने में। चलिए वही बात आ गई, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, गलत हो गए सारे, ये भी गलत था, ये भी गलत था। तो यहां पर इन दोनों में से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट है वो ऑप्शन नंबर सी है, भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगर टीचर ये जान जाएगा कि बालक का जो विकास है वो किस किस तरीके से हो रहा है, तो बालक जो उसके पास अधिगम शैलियां हैं उनको अच्छे से संबोधित कर पाएगी वो बच्चों के सामने, है ना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे का 8 वाले का ऑप्शन नंबर सी, कैट वाला सी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे यहां पर। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है आज का, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से और नीचे कमेंट्स करके आंसर दीजिए। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने बनाया है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ी सी छोटी सी लाइन मिल गई थी तो मैंने क्वेश्चन बना दिया आपके लिए क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। किशोरावस्था की जो भी विशेषताएं हैं उनको सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? कठिन, यानी कि चलिए बाद में एक्सप्लेन करूंगा, कठिन। दूसरा ऑप्शन है परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है ठहराव, चौथा ऑप्शन है शांति प्रिय। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। किशोरावस्था की जो भी विशेषताएं हैं, किशोरावस्था में आप देखोगे परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, परिवर्तन होता है, शारीरिक रूप से परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, तो इसको हम कठिन अवस्था कह सकते हैं। कठिन अवस्था तो बिल्कुल कह सकते हैं, कठिन अवस्था भी कह सकते हैं, जीवन का कठिन काल बोला है ना, तो कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो ज्यादा जो चीजों को कवर कर रहा है वो है परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। बाल्यावस्था कठिन नहीं था, किशोरावस्था कठिन है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है, तो जो परिवर्तन है वो ज्यादा कवर कर रहा है ना। ठहराव की अवस्था तो ठहरता तो नहीं है, शांति प्रिय अवस्था तो नहीं है। शांति प्रिय इसलिए नहीं है क्योंकि आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। शायद ये क्वेश्चन आपका आगे आए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने शायद रखा था। चलिए यहां पर पहले वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किशोरावस्था में जितनी भी विशेषताएं हैं उनको हम कह सकते हैं परिवर्तनशील हैं, यानी कि किशोरावस्था में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को हमें मिलता है, इस वजह से आंसर होगा पहले वाले का ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय वाला बी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए ध्यान से। किशोरावस्था में प्राय संवेग होते हैं। पहला ऑप्शन है उग्र, दूसरा ऑप्शन है अधिक उग्र, तीसरा ऑप्शन है स्थिर, चौथा ऑप्शन है अस्थिर। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है कि किशोरावस्था में प्राय संवेग होते हैं, उग्र, अधिक उग्र, स्थिर, अस्थिर।
बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? उग्र होते हैं, अधिक उग्र होते हैं, स्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है बी और डी दोनों हो सकता है। किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं वो अधिक उग्र होते हैं, क्योंकि बालक क्या है, उसके संवेग एकदम से निकल के आ जाते हैं, बिल्कुल बात बात पर क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। हाँ, बालक बात बात पर तुरंत लड़ाई झगड़ा करेगा, उसके एकदम वीर पूजा आ जाती है, बिल्कुल बात बात पर गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। तो इसको अस्थिर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए और सी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर बी और डी दोनों हो सकता है। आप बोलोगे कि बुक में क्या है, फिर बुक में तो है ही नहीं क्वेश्चन, मैंने बनाया है क्वेश्चन खुद से, बुक में तो है ही नहीं ये क्वेश्चन, है ना। तो मुझे यहाँ पर जब मैं ऑप्शन इसके बना रहा था तो यहाँ पर मुझे आंसर लग रहा था इसका अस्थिर, लेकिन अस्थिर तो होते ही हैं, लेकिन अधिक उग्र भी तो होते हैं, अधिक उग्र होते हैं इस अवस्था में संवेग, ये भी आप याद रखना, और अस्थिर भी होते हैं, ये भी आप याद रखना, है ना। दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन वैसे आएगा नहीं, मैं श्योर हूँ 100%, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, और बुक का भी क्वेश्चन नहीं आता है, नया ही प्रश्न मिलेगा। दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। आपको ज्यादातर जो ऑप्शन मिल सकता है एग्जाम में वो मिलेगा आपको अस्थिर, है ना, अस्थिर मिलेगा। अस्थिर अगर नहीं मिले, बाई चांस अस्थिर नहीं मिले, तो आपको उग्र, अधिक उग्र में से अधिक उग्र लगाना है। बिल्कुल अधिक उग्र होते हैं संवेग, है ना। संवेगों वाला चैप्टर की अगर बात करें तो संवेग, संज्ञान, ये सारे चैप्टर अलग हैं, जिसमें संवेग भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आगे जो चैप्टर आएगा। फिलहाल आपका दूसरे वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर डी और बी। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। तो ये क्या पूछ रहा है? अच्छा, पूछ रहा है कि किसने बोला है। किलपैट्रिक ने बोला है, रॉस ने बोला है, स्टैनले हॉल ने बोला है, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऐसा करते हैं, आज दो क्वेश्चन ऑफ द डे रखते हैं, इसका जवाब भी आप नीचे कमेंट्स में देना, है ना, ऑफलाइन वाली कमेंट्स में। ऑफलाइन वाली कमेंट्स में आप आंसर कैसे दोगे? थर्ड आंसर है जो भी आपका आंसर है, और जो भी मैं लास्ट पूछूंगा या क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका आंसर है, तो ऐसे करके दो जवाब दोगे, ऑफलाइन वाली कमेंट्स में देना, है ना, क्योंकि मैं बाद में ही आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, तो एक तरह से डेफिनेशन और कथन है, ये भी आपको याद हो जाएगा किसने बोला है। किलपैट्रिक, रॉस, स्टैनले हॉल, इनमें से कोई नहीं। आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं, चलो, ये डी ऑप्शन कट गया, है ना, अब इनमें से है, तीनों में से चलो बताना, है ना। आपके लिए देखो कितना इजी कर दिया मैंने, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी कर दिया है मैंने, तो इनमें से बता देना कौन सा आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में किसका भय अधिक होता है? किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें लगभग बच्चे को भय तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक चीज का भय बहुत होता है। किस चीज का भय होता है? जानवरों का, यानी कि किशोरावस्था में बालक जानवरों से बहुत ज्यादा डरता है, व्यक्तियों से डरता है, विद्यालय का तो डरता है, लेकिन पॉजिटिवली सोचना है हमें। काल्पनिक संभावनाओं का बताइए नीचे कमेंट्स करके, किशोरावस्था में किसका भय अधिक होता है? जानवरों का, व्यक्तियों का, विद्यालय का, या फिर काल्पनिक संभावनाओं का? अरे हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर तो आप दे दोगे। एक चीज और आपको बता देता हूं, बच्चे पूछ रहे थे सर ईवीएस की जो प्लेलिस्ट आपने बनाई है यूपी टेट एमपी टेट के लिए, वो तो उनको मिल रही है, मिली नहीं। तो इसके लिए सबसे वो है कि आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर सर्च करें ईवीएस बाई योगेश सर, ईवीएस बाई योगेश सर, YOGESH, योगेश सर या फिर योगेश वर्मा, जो भी सर्च करोगे आप, ईवीएस बाई योगेश सर, तो आपको जो वीडियोस मिल जाएंगी वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट भी डाल दोगे ना तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहां पर मेरा फोटो लगा है वीडियोस में, तो आप आसानी से समझ जाओगे, है ना। तो बड़ा ही पावरफुल कोर्स है वो, उसको जाकर एक बार देखना और अपने नोट्स बना लेना, है ना। बहुत काम के नोट्स हैं वो, आपका नोट्स बन रखे हैं तो उनमें संशोधन कर लेना, कुछ चीज़ें नहीं मिल जाए तो उनमें जोड़ लेना, और नोट्स हमेशा बनाने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो हमारे भाई बहन आते हैं उनकी वो हेल्प करते हैं बहुत, हम उनको दे सकते हैं नोट्स, है ना, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ईवीएस के लिए जो भी है पेडागोजी सर्च, वो सॉरी सीडीपी सर्च करोगे तो सीडीपी की वीडियोज आएंगी, सीडीपी बाई योगेश वर्मा, सीडीपी बाई योगेश, ईवीएस बाई योगेश वर्मा, जो भी सर्च करोगे आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 4 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। काल्पनिक संभावनाएं बच्चे में बहुत ज़्यादा होती हैं इस अवस्था में, कि अगर मैं काम करके नहीं ले गया, होमवर्क करके नहीं ले गया तो सर डांटेंगे,
आज पिटाई लगने वाली है, पिताजी डांटेंगे, उसने मना कर दिया तो मैंने उससे ये बोल दिया है, वो मेरा काम करेगा या नहीं करेगा, मेरा प्रपोजल मैंने दिया है वो मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है। ज़्यादातर जो भय होता है वो काल्पनिक संभावना का होता है ना, संभावनाएं बच्चा बहुत करता है काल्पनिक, उनका भय बहुत ज़्यादा अधिक होता है बच्चे को इस अवस्था में। 4 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा तो नहीं है जानवरों का, व्यक्तियों का विद्यालय का भय हो, विद्यालय का भय होता है, लेकिन हमें तो उस पर्पस में, उस परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचना है ना। किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्र हो जाता है? अच्छा, इसमें पूछा है कि कौन सा संवेग तीव्र हो जाता है। ऑप्शन 1 है आपका क्रोध, ऑप्शन बी है आपका भय, ऑप्शन सी आपका ईर्ष्या, ऑप्शन डी है आपका प्रेम व स्नेह। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर कि कौन सा ऐसा संवेग है। ये सारे संवेग हैं और इनमें भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका मार्कर कहाँ गया, ये जो है ना पॉजिटिव संवेग है, और ये ईर्ष्या क्रोध भय ये सारे क्या है, नेगेटिव हैं। सकारात्मक संवेग, नकारात्मक संवेग। कौन सा संवेग तीव्र हो जाता है, मतलब अधिक तीव्र हो जाता है इनमें? क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम व स्नेह। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। डी फॉर डॉग वाला डी है ना, प्रेम व स्नेह। इस अवस्था में बालक प्रेम और लोगों से स्नेह बहुत ज्यादा दिखाता है, क्रोध भय ईर्ष्या से भी ज्यादा, है ना। तो 5 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे की जो बुद्धि होती है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, उसका सबसे ज्यादा विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? नीचे कमेंट्स करके आंसर बता दीजिए, बहुत इजी है। आप में से 100% लोगों का जो आंसर है वो सही जाएगा, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं किशोरावस्था, तो प्रश्न भी मैंने कहां से लिए हैं, किशोरावस्था से। अगर मैं बाल विकास में बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ा रहा होता तो कंफ्यूज हो जाते आप। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि किशोरावस्था पढ़ा रहा हूं और सारे प्रश्न किशोरावस्था से होंगे, तो आंसर भी क्या है, किशोरावस्था ही होगा। बुद्धि का वैसे भी सर्वाधिक जो विकास है वो किशोरावस्था में ही होता है ना। बहुत ज्यादा जो बालक है वो सोचने लग जाएगा, है ना। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे कितना टॉप करते हैं, सीबीएसई टॉप कर रहे हैं, ये टॉप कर रहे हैं। बुद्धि का विकास भी इसी अवस्था में होता है। वैसे वो सारी चीज़ें तो नकली होती हैं। सीबीएसई टॉप कर मतलब 100 में से 100% ले आते हैं वो लोग। आपने देखो सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए, मतलब 10 आउट ऑफ 10 यानी कि 100% आउट ऑफ 100% का मतलब होता है कि मैथ में उसको सब आता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैथ में किसी को सब कुछ आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि साइंस में सबको सब कुछ आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि उसको जीके में सब कुछ आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कोर्स लिमिटेड होता है और जो क्वेश्चन होते हैं वो उनकी बुक से ही आते हैं, तो रट लेते हैं वो लोग, याद जैसे भी है। चलिए बाद में बात करेंगे, वो सारी बातें हमारे काम की नहीं है। और 6 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैट वाला सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसका जवाब दे दीजिए नीचे कमेंट्स में। प्रश्न ये बोल रहा है कि किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब किशोरावस्था के बारे में और भी सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी कि कथन पूछ रहा है कि किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है, किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यंत प्रबल होती है। चौथा ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी सही हैं। चलिए इजी है, आंसर कर दीजिए नीचे कमेंट्स में। किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। अब यहां पर आपको पता लग जाएगा वीर पूजा की अवस्था किसको कहते हैं, किशोरावस्था को, क्योंकि बालक क्या है इसमें वीर की पूजा करते हैं। देखा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनके कितने ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो फैन होते हैं ना, इनकी फ़ोटो लगा के रखते हैं अपने डीपी वगैरह पर। तो वो सारी चीज़ें भी आपने देखी होगी। वीर पूजा, वीरों की जो पूजा है उनकी करते हैं इस अवस्था में किशोर, है ना। तो किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था भी कहते हैं। समाज सेवा करने की जो भावना है उनके अंदर, यानी कि समाज की सेवा, एक दूसरे की हेल्प करना, तो वो उनके अंदर जो टेंडेंसी है वो प्रबल हो जाती है, तो ये भी सही है। स्वतंत्रता की भावना बिल्कुल अत्यंत रूप से प्रबल होती है, ये बात याद रखना, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
वो मतलब चाहते हैं कि बिल्कुल कोई उनसे कुछ नहीं के, कोई बंदिश नहीं हो, ना पढ़ने की ना लिखने की, दिन भर घूमें फिरें, जो उनके मन में आए वो करें। तो स्वतंत्रता की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है इस अवस्था में। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। तो यहां पर 7 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉग वाला डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किशोरों में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है विज्ञान के अध्ययन से, संगीत व चित्रकला के द्वारा, भाषा के द्वारा, या फिर वाद विवाद के द्वारा। सोच समझ के आंसर करिएगा, है ना, थोड़ा सा आराम से आंसर करिए, किया करिए। ऐसे नहीं क्वेश्चन देखा सीधा आंसर मार दिया, ये गलती मत करना एग्जाम में। आराम से पढ़ना, उतना ही समय देना, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे कठिन हो, कैसा भी हो, उतना एकदम प्रॉपर समय देना, हर एक प्रश्न को इंसाफ करना, हर एक प्रश्न के साथ परीक्षा में। चलिए, जो सौंदर्यात्मक मूल्य हैं, सौंदर्यात्मक मूल्य यानी कि सुंदरता वाली बात नहीं है ये, सौंदर्यात्मक मूल्य जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना, सच बोलना, सच का साथ देना, किसी को परेशान नहीं करना, ये सारी चीज़ों का विकास आप किससे करोगे? विज्ञान के अध्ययन से, संगीत व चित्रकला के द्वारा, भाषा के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा। नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर दे दीजिए। किशोरों में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है साइंस के द्वारा, आर्ट एंड सिंगिंग के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, या फिर वाद विवाद के द्वारा, डिबेट के द्वारा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, संगीत और चित्रकला। संगीत और चित्रकला के माध्यम से ही हम बालक में मूल्यों का विकास करते हैं। संगीत और चित्रकला में बालक यही सब चीज़ें सीखते हैं, सौंदर्यात्मक मूल्य सीखते हैं, है ना। विज्ञान के अध्ययन से आप मूल्यों का विकास नहीं कर सकते। विज्ञान तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मेंढक को मारना है तो मारना है, सांप को मारना है तो मारना है, क्योंकि ऑपरेशन करना है उनका, वो करना है, रिसर्च करनी है। भाषा के द्वारा किसी मूल्यों का विकास नहीं होता है, और वाद विवाद के द्वारा भी नहीं होता है। वाद विवाद से तो निष्कर्ष निकलते हैं। संगीत और चित्रकला, है ना। आंसर हो जाएगा 8 वाले का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका भी जवाब दे दीजिए नीचे कमेंट्स में। किशोरों में संवेग का विकास किया जा सकता है। किशोरों में जो भी संवेग होते हैं, संवेग यानी कि इमोशंस, किशोरों में जो भी इमोशंस होते हैं उनका विकास, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेते हैं। कला, साहित्य, संगीत तथा संस्कृति के कार्यक्रमों से, अर्थशास्त्र के अध्ययन से, चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन से, या फिर सभी के द्वारा। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। इमोशंस का डेवलपमेंट हमें बच्चे में करना है, कैसे करोगे? कला, साहित्य, संगीत तथा संस्कृति के कार्यक्रमों से, अर्थशास्त्र के अध्ययन से, चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन से, या फिर सभी से। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही है। यहां पर अर्थशास्त्र के, चिकित्सा शास्त्र से कोई संवेगों का विकास थोड़ी होता है। कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं, ये बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं ये। इन्हीं से बच्चों में क्या है, आप संवेगों का विकास कर सकते हैं। 9 वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 वाले का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में। इसके अलावा इसका जवाब देने के साथ साथ ही 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं वो स्कोर भी आपको बताना है। हो सके तो इस प्रश्न का जवाब नीचे कमेंट्स में एक्सप्लेन के साथ करिएगा, क्योंकि बाद में मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। प्रश्न आपका ये है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जो अवस्था है वो जटिल अवस्था है, इसके कारण है उनका जो अध्ययन है, किस विषय, उसका जो विषय है, अध्ययन का विषय है, वो क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, शारीरिक विषय, मानसिक विषय, बौद्धिक विषय, या फिर शरीर तथा मन संबंधी। देखिए शरीर तथा मन संबंधी मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों बातें हैं यहाँ पर। बताइए, चलो बाद में बताओगे आप, नीचे कमेंट्स करके बाद में बताओगे ऑफलाइन वाली कमेंट्स में कि किशोरों, प्रश्न आप ध्यान से सुन लेना तभी आंसर करना, कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का जो विषय है वो क्या होना चाहिए। ये सारे आपके ऑप्शन हैं जिनका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में। चलिए अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर 9 बजे नहीं 9:15 बजे क्लास आई है, या फिर आज नहीं आई है, कल नहीं आई है। तो देखिए सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। कभी कभी इंटरनेट नहीं होता है, कभी कभी लाइट नहीं होती है, कभी कभी हम खुद नहीं होते हैं, दीदी वगैरह के यहाँ चले जाते हैं, हम पास में ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कोई काम आ जाता है,
कभी कभी समरसेबल ही ख़राब हो जाती है, कभी कभी कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाँव में, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि वीडियो बनाओ या फिर टाइम से थोड़ा सा लेट हो, तो वो सारी चीज़ें तो आपको मैनेज करनी होती हैं। और इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में है, सारे लगभग एग्ज़ाम, यूपी टेट का भी एग्ज़ाम दिसंबर में है, सी टेट का हो सकता है दिसंबर में, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पता नहीं फिर जुलाई में होगा, कब होगा हमें नहीं पता, है ना। और आपका एमपी टेट भी आ रहा है, इसके अलावा आपका रीट भी आ रहा है, रीट का एग्ज़ाम आपका लगभग मार्च में होगा, है ना। तो आराम से मैराथन चलाएंगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे 9 बजे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।